हम उसको खुश आमदीदी कह सकते हैं। वेलकम टू पाकिस्तानी गॉसिप। सबसे पहले दरूद व सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। और जिस तरीके से आज हमारा एक टॉपिक है नाज़रीन, आपके सामने लाया हूँ, चंद अशारी में आपके सामने पेश करूँगा। जैसे कि मुहर्रमुल हराम, हमारा नया साल है, वो स्टार्ट हो चुका है और आपको पता है स्टार्ट होते ही हम उसको खुश आमदीदी कह सकते हैं, क्योंकि ये शहदाओं का महीना है। जैसे कि जब यकम मुहर्रम में आपने देखा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का दिन था, ठीक है। तो पहले ही यकम मुहर्रम से शहादतों का दिन शुरू हो जाता है। तो हम इस महीने में उस तरीके से जैसे कि हम इंजॉय कर सकते हैं, तो वो हम उस तरीके से नहीं कर सकते। बस ये कि खुश आमदीद कह सकते हैं, नमाज़ पढ़ सकते हैं, अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमारा पूरा साल अच्छा गुज़रे, ठीक है। और जो अहले बैत हैं उनकी तरह गुज़रे, उनसे मोहब्बत भरा, जो उनसे मोहब्बत करें। जिस तरीके से मैदान करबला में उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से नमाज वो है, नमाज की अहमियत ज़्यादा हमें देखा जाए तो करबला से ही पता चलती है, क्योंकि जब अज़ान हुई तो इमाम हुसैन ने ये नहीं देखा कि जंग हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अज़ान हो रही है। तो उस वक्त भी उन्होंने नमाज को तर्क नहीं किया और नमाज़ पढ़ी, और ऐसी नमाज़ पढ़ी कि उनकी आज तक उनको दुनिया देखती रही है और ता क़यामत तक उनको देखती रहेगी। यानी उन्होंने ऐसा सजदा किया कि ता क़यामत तक उनका ये सजदा याद रहेगा, चाहे कुछ लोग अमल करें या ना करें। और जो अमल करते हैं, जो इनको महसूस करते हैं, तो वो देखेंगे कि उनका सजदा ऐसा था कि बस ता क़यामत तक उनका सजदा याद रहेगा। हमें भी कुछ सीखना चाहिए, हमें भी कुछ इस पे अमल करना चाहिए कि नमाज कितनी अहमियत थी। अगर वो उन्होंने सर झुकाया और अपना सर कटवा दिया, ठीक है, लेकिन हम ऐसे हैं कि हमारी इतनी मसरूफ़ियात होती है, हम कहते हैं कि नहीं, हम पहले अपनी मसरूफ़ियात को अहमियत दें। और देखिए करबला के अंदर जब जंग हो रही थी, तब भी इमाम हुसैन ने अपनी नमाज़ पढ़ी और सर कटवा दिया और अपने नाना का जो दीन है वो बुलंद कर दिया। तो हमें भी उस पर कुछ सीखना चाहिए, अमल करना चाहिए। और मुहर्रम हराम, हमारा जो नया साल है, उसमें हमें एहतराम करना चाहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ये है कि अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजना चाहिए। जो शोहदाए करबला है, आले बैत है, उनके लिए भी है ना इसाले सवाब के लिए दुआ करनी चाहिए और उनसे कुछ सीखना चाहिए, उनके घराने के लिए। जिस तरीके से उन्होंने अपना पूरा घराना अपने दीन के लिए कुर्बान कर दिया, तो हमें भी कुछ इससे हासिल करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए कि यार जब उन्होंने अपना घराना लुटा दिया, तो हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी तो उन्हीं की उम्मती हैं, तो हमें भी वो जज्बा क्यों नहीं है, हमें भी वो जज्बा होना चाहिए आले बैत की तरह। तो नाज़रीन, मेरा आज बस आपसे यही शॉर्टकट में यही मौक़िफ़ है कि मुहर्रम का जो महीना शुरू होता है, मुहर्रम का महीना जो शुरू होता है, तो ये एहतरामन होता है। तो आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि लोग अपनी जो गाड़ियों में म्यूज़िक, गाने, घरों में नाच गाना, ये वो, खैर माशाल्लाह से तो आप शऊर रखते हैं, लेकिन आजकल की मैं जो देख रहा हूँ, नस्लें जो आ रही हैं, जनरेशन आ रही है, वो शायद ये अमल नहीं कर रही, वही गाने, वही चीज़। तो प्लीज़ खुदारा ये ना करें, ठीक है। वैसे मैं ये नहीं कहता, वैसे तो पूरा साल ये चीज़ें गुनाह होती हैं, लेकिन ये कि ये थोड़े 10 दिन जो है हमारे लिए और ज़्यादा एहतरामन होते हैं। तो प्लीज़ इस पे थोड़ा सा हमें आले बैत से मोहब्बत करें और हमेशा करते रहें। ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 दिन ही हो आले बैत की मोहब्बत, 10 दिन नहीं, हमेशा हमेशा मोहब्बत होनी चाहिए। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है, शायद आप ये समझे कि मैं 10 दिन के लिए कह रहा हूँ, नहीं, हमेशा के लिए कह रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग हम नहीं समझते हैं, अमल नहीं करते, तो मैं कहता हूँ खुदारा भाई ये 10 दिन ही अमल कर लो, ठीक है। तो भाई आप लोग जो आले बैत से जो मोहब्बत करें, ठीक है। नया साल है हमारा, और यही मुहर्रम का 10 मुहर्रम जो अल्लाह ताला ने दुनिया का आगाज़ किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा को कबूल किया, और कहा गया है कि यही 10 मुहर्रम के दिन क़यामत बर्पा होगी। तो खुदारा इन चीज़ों को समझें
तौबा इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी मग़फ़िरत करें, आले बैत जो हैं उनकी भी मग़फ़िरत करें और उन पे उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक़ दे। हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की तौफ़ीक़ दे, आले बैत के नक्शे कदम पे चलने की हमें तौफ़ीक़ दे। बस मेरी यही दुआ है कि आप इस पे अमल करें। शुक्रिया। और मेरी ये वीडियो और मेरे कुछ अशार जो कैसे लगे तो आप उससे लाइक करें। अगर कोई मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शुक्रिया।